अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो क्वारंटीन डे 14 हो गया है और आई सेड कि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा तो अब स्कल्पिंग शुरू कर दी जाए। सो अगर आप में से किसी को स्कल्पिंग का शौक़ है, जिसको आता नहीं है स्कल्पिंग कैसे करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। किसी भी अच्छी आर्ट शॉप से यू कैन गेट अ रिवॉल्विंग बोर्ड। जैसे ये रिवॉल्विंग स्टैंड है, ये रिवॉल्विंग स्टैंड ले लें ताकि आप 365 डिग्री आपको व्यू मिल जाए। दूसरा, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ये प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर एक स्केलेटन खड़ा होता है, इसके ऊपर पूरा आपका स्कल्पचर बनता है। आप क्या करते हैं कि ये आपका स्केलेटन होता है, आप लकड़ी की छोटी सी बिट लेते हैं और ये वायर से इसको अटैच करके इसकी एक एक्सटेंशन कर देते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये आपका फिर एक स्केलेटन बनता है। इसके ऊपर फिर आप ये स्पेशल क्ले आती है जो कि पानी को रिटेन करती है और मॉइस्ट क्ले होती है, इसको यूज़ करते हैं अपना स्कल्पचर बनाने के लिए। बहुत कोई स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए होते, बड़े सिंपल टूल्स चाहिए होते हैं, भी आपको स्टेशनरी की शॉप से, आर्ट शॉप से मिल जाएंगे। द अदर थिंग दैट यू नीड इज़ आपके पास एक ये होना चाहिए स्प्रे, ताकि अपनी क्ले को आप कॉन्स्टेंटली वेट करते रहे, वरना सूख के टूट जाएगी और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सो ये सामान अगर आपने मेरे साथ करना है तो ये सामान जमा करें एंड आई विल शो यू हाउ वी डू इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ टू डू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज है डे 2, हम अपनी स्कल्पटिंग 101 को प्रिज्यूम करते हैं। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसकी एक्सटेंशन कैसे बनानी है, जो स्केलेटन होगा हमारे स्कल्पचर का। बहुत सिंपल है, एक ऐसा वायर लीजिए, उसको कट करें। कट करने के बाद वुड की एक बिट आती है, उसके अराउंड इसको रैप कर दें। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ऐसे रैप करके ये अब एक परमानेंट इसका स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद यू विल टेक योर स्कल्पचर का स्केलेटन, ओके, और इससे अब आपने ये एक्सटेंशन लगानी है। अगर आपने स्कल्पचर बनाना है तो बेसिकली इससे इतना ऊपर आएगा और लेट्स से अगर ये हेड एरिया है तो हम यहाँ इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी जॉ लाइन बनेगी, जॉ लाइन को ये सपोर्ट करेगा, ओके। और एक हमने यहाँ से लगा दिया और एक हमने इधर से लगा दिया, ओके। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा पीछे की तरफ भी, कुछ इंसान का हेड होता है पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो हमने फिर ये पीछे एक और बटरफ्लाई लेके इसको लगा दिया। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि जो स्ट्रक्चर इटसेल्फ भी अपने आप को सपोर्ट करता है, ये सिर्फ उसको एक स्कैफोल्ड दे देती है, ठीक है। सो ये हमने करके लगा दिया। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? सो इंस्पिरेशन के लिए आप जिसका स्कल्पचर बनाना चाहें या जिसके बारे में सीखना चाहें, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मेरा जो इस वक्त बड़ा फेवरेट शक्ल है वो इस मॉडल की है, इसका नाम है ग्रेस एलिज़ाबेथ। मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरत है और इसमें जो स्पेशल बात है वो मुझे ये फ़ील होती है कि इसकी जो चीक बोन्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। एंड जब बिकॉज मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, एंड एज अ प्लास्टिक सर्जन खुदा की बनाई हुई खूबसूरती को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम अपने पेशेंट पे काम करते हैं और लोगों को ब्यूटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन अल्लाह के काम से आती है हमें। सो जितना आप स्कल्पचर अपना अच्छा मॉडल चूज़ करेंगे उतना आपकी स्किल बेहतर होती चली जाएगी। तो एक आपने फ्रंटल व्यू लेना है, ठीक है, ये एक और फ्रंटल व्यू है। फिर एक साइड व्यू लेना है ताकि आपको, बिकॉज 3 डायमेंशनल है, पेंटिंग तो नहीं है, तो आपको साइड का भी समझना चाहिए कि जॉ का एंगल क्या है, चिन की प्रोजेक्शन कितनी है, ठीक है। और ये इनका एक और लेफ़्ट व्यू है और ये इनका राइट व्यू है। एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी कि प्रॉब्ली इसका राइट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए राइट में ज़्यादा तस्वीरें खिंचाई नहीं है। सो दैट्स योर इंस्पिरेशन। वंस यू हैव योर इंस्पिरेशन देन यू स्टार्ट विद योर स्कल्पचर। अच्छा, अब स्कल्पटिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोपोर्शन, बिकॉज हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एक इनहेरेंट प्रोपोर्शन डाला है, एक रेशियो डाला है। तो जब आप एक चेहरा बनाते हैं तो चेहरा का जब स्कल्पचर आप करेंगे तो आप एक बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। उस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले आपने बेसिक डायमेंशंस करने कि चेहरे की लंबाई कितनी है और चेहरे की चौड़ाई कितनी है, तो आप एक बेसिक बना लीजिएगा। लंबाई का रूल क्या होता है कि आँखें जो आती है ना वो मिड पॉइंट ऑफ द फेस पे आती हैं, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्कैल्प टू द चिन आँखें मिड पॉइंट पे आती हैं, ठीक है। और जो चौड़ाई होती है चेहरे की, वो जो आँखों का डिस्टेंस होता है वो 5 times द डिस्टेंस ऑफ द आइज़ वो होता है। तो सबसे पहले हम ये सारे प्रोपोर्शंस को लेके एक बेसिक सा माउंट बनाएंगे और उसके बाद उसको फर्दर स्कल्प करना शुरू करेंगे। सो इतना करें और उसके बाद I'll see you guys tomorrow, बिकॉज ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसको जितना टाइम लेंगे और जितना अपनी स्किल इम्प्रूव करेंगे उतना आपके और एरियाज़ भी बेहतर होंगे। सो I'll see you tomorrow.
जेंटलमैन, सो आज है क्वारंटीन डे व्हाटएवर, और हमारा स्कल्पटिंग भी मेरा ख्याल है 5 या 6 है। बीच में 2 दिन मैंने अकेले काम किया, वीडियोस नहीं बनाई स्कल्पटिंग की, बिकॉज ये बड़ा एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है और इसमें कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती, सिर्फ आँख चाहिए होती है और आप काम करते ना आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ शक्ल निकल आती है। तो क्या लग रहा है, कुछ शक्ल निकल रही है? सो ये हमारा, इफ़ यू कैन लुक एट इट नाउ, अब थोड़ा सा पीछे जाएं ज़रा, हमारा मॉडल था ये ग्रेस एलिजाबेथ। ऑब्वियसली अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें फाइन ट्यून करनी है, अभी बाल आएंगे, दूसरी तरफ की आँख आएगी, थोड़ा सा चिन को बेहतर करना है, चीक्स थोड़े से और नीचे लेकर आने, बट आई फील बाय एंड लार्ज इसके प्रोपोर्शंस खास इसके पास आ गए हैं। आप लोग बताएं आए हैं नहीं आए हैं? द अदर थिंग इज़, प्लीज़ थोड़ा फोकस करें, दिखाएं। यू कैन सी दिस इज द फ्रंट ऑन, दिस इज द साइड ऑन, दूसरा साइड है, ठीक है। नाउ गो बैक। अच्छा, आज अब मैं आपको एक आँख मैंने बना ली है, एक आँख मैंने डिलिबरेटली आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ी थी कि आँख कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले आपने एक ओवल किस्म की बॉल लिया आपने, ठीक है, ओवल बनाया और ये जो हमने होल छोड़ा हुआ है उसमें आपने इसको प्लग इन कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आपने क्ले को ऐसे रोल करना है, ठीक है, एक छोटा सा ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रिप बनाना है, ये आपने अपर लिड के लिए बनाई, ठीक है। और फिर आपने इससे थोड़े से छोटे साइज़, बिकॉज अपर लिड बड़ी होती है, लोअर लिड छोटी होती है, इससे थोड़े से छोटे से साइज़ में आपने लोअर लिड के लिए ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसी से आपके पास टूल्स होते हैं स्कल्पटिंग के, ये सारे टूल्स हैं, इन्हीं टूल से फिर आपने इस सब को शेप करना है और इस आँख को इस आँख में लाना है। अभी इस आँख में भी अभी खासा काम बाकी है, बट बाय एंड लार्ज आँख का ये होता है बेसिक। उसके बाद अब लग जाए काम पे, क्योंकि इसमें लगता है काफ़ी टाइम, घंटा 2 घंटा तो एक आँख पे लग ही जाता है। इस आँख मुझे 1 घंटा लगे और मुझे लगता है अभी मुझे काफ़ी काम बाकी है। सो या अगर मुझे फॉलो करें तो यहाँ तक करें, और अगर नहीं करें खाली देख रहे हैं और तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह वी अचीव अ मार्क एंड डू अ ग्रेट जॉब। सो या, और होपफुली आप लोग घर पे ख्याल रख रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको और आप सबके लव्ड वंस को बहुत सारा प्यार। हेलो, हाउ इज़ एवरीवन? आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले और आप सब सेहतयाब हैं और घरों पे रह रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो हमारा स्कल्पचर यहाँ तक पहुँच गया है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने एक आँख ऑलरेडी बना चुके थे, एक आँख आपके सामने दिखाई थी कि इसका बेसिक कैसे बनाना है, तो वो आँख फिर कंप्लीट भी हो गई है। उसके बाद हमने नेक पे काम किया। इफ़ यू कैन सी इट्स अ स्लेंडर फीमेल नेक, औरतों की गर्दन थोड़ी नाजुक होती है, थोड़ी सी उनकी कॉलर बोन्स प्रोमिनेंट होती हैं। अब हमने क्या करना बाकी रह गया है, अब हमने कान बनाने और बाल बनाने। सो कान कैसे बनते हैं? कान जो होता है, कान का जो साइज़ होता है वो हमारे नाक के साइज़ के बराबर होता है, ठीक है, और कान शुरू होते हैं आईब्राउ के लेवल पे। तो मैंने ऑलरेडी इसमें मार्क कर दिया, अगर आपको ये होल्स नज़र आए, ये होल्स हैं, ये कान की लेंथ है, और जहाँ जॉ शुरू होता है वहाँ से कान भी शुरू होता है पीछे की तरफ, ठीक है। सो ये कान की हमने मार्किंग कर ली है, इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी कान की मार्किंग की हुई है। अब बाल कैसे बनाना है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो चेहरे का जो टोटल साइज़ होता है उसके हाफ लेवल पे आंखें आती हैं जब स्कल्पटिंग करते हैं, चेहरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर हाफ पे फोरहेड आता है, और अब ये बाल की मैक्सिमम हाइट है, ये तो बाल की हाइट आ गई, यहाँ बाल आएगा। फ्रंट के लिए हम ऐड ऑन करते हैं टू द सेम हाइट, ठीक है, ताकि यहाँ हम हेयर स्टाइल दे सकें, बिकॉज औरतों के बाल जो होते हैं वो उभरे हुए होते हैं और यू नो ज़्यादा वॉल्यूम के होते हैं कंपेयर टू मैन, साइड में भी बाहर आते हैं, तो हम इस तरह इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपने देखा है कि कान का लेवल है, इसको हम नहीं करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा और इस रो में जाएंगे एंड देन सेम थिंग ऑन द अदर साइड, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह बाल के लिए वॉल्यूम ऐड करेंगे। ये हमारा कान का था, राइट। एंड सिमिलरली पीछे हम ऐसे वॉल्यूम ऐड करेंगे। ये जो है ना हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, समझे, ढांचा है इसका जो इसको पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, बिकॉज ये काफ़ी हैवी हो जाता है। सो दैट्स हाउ यू डू हेयर, एंड आई थिंक द नेक्स्ट टाइम दैट आई ब्रिंग इट ऑन आई वुड हैव कंप्लीटेड इट। सो टेल मी व्हाट यू थिंक। ख्याल रखिएगा अपना और अपने घर वालों का। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ डे 3 हमारी स्कल्पटिंग, और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि स्कल्पचर का जो स्ट्रक्चर है, कोर खड़ा हो गया है, ठीक है। अब हर किसी का अपना प्रोसेस होता है,
चूँकि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और बचपन से स्केलेटन्स को पढ़ते आए, तो मैं पहले एक जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ विद स्केलेटन जैसा बना लेता हूँ, उसके बाद उसको फर्दर फिल इन करता हूँ। अगर आप ये भी देख सकते हैं तो ये वो लकड़ी की बिट है जो हमारे आर्मिटाज का हिस्सा है, ये हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। इसी तरह यहाँ पे पूरा जा रहा है जॉ लाइन के एरिया पे, ठीक है। अब एक दफ़ा हम इसको, इस एरिया को भी मैं फर्दर फिल इन करूँगा, बट चूँकि मैं चाहता था कि आपसे शेयर कर सकूँ ताकि अगर कोई मेरे साथ जो कर रहा है उसको आसानी हो और बेसिकली वो मुझे फॉलो कर सके, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको फिल कर लेंगे। साइड से आप देखें फेस का जो प्रोजेक्शन फॉरवर्ड इतना है, पीछे इतना है, फिर यहाँ पे बाल आएंगे तो ये फर्दर बाल को सपोर्ट करेगा। ओके, अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा ये फिल इन हो जाएगा, हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शन आ गया जो हम ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो इंसान की आँखें होती हैं जब आप ड्रॉ करते हैं वो एग्जैक्टली हाफ वे आती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में एग्जैक्टली हाफ वे आँखें होती हैं। तो इसी तरह हम इसको भी मेजर करेंगे, ठीक है। मेजर किया हमने रफली इतना, सो हाफ वे इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस रीजन। आँखें हमारी यहाँ पर आएंगी। अच्छा, फेस की, उसके बाद फेस के जो डायमेंशंस होते हैं, फेस को आप थर्ड्स में डिवाइड करते हैं। अपर थर्ड जो पूरा फोरहेड रीजन होता है, मिडिल थर्ड जो नाक का पूरा रीजन होता है, और लोअर थर्ड जो नाक से लेके चिन तक का पूरा रीजन होता है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको करेंगे तो लेट्स से अगर फोरहेड हमारा यहाँ पे आ गया तो फिर हम इसको थर्ड्स में डिवाइड करेंगे। फोरहेड टू नोज़, फोरहेड टू टॉप ऑफ द नोज़, टॉप ऑफ द नोज़ टू द एंड ऑफ द नोज़ एंड एंड ऑफ द नोज़ टू चिन, ठीक है। एक दफ़ा ये कर लें, यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद हम फर्दर डिटेल्स फिल इन करेंगे। सो दिस इज़ डे 3 स्कल्पटिंग, और ऑब्वियसली जिस मॉडल पे हम अपना स्कल्पचर बेस करेंगे तो उसकी डायमेंशन और प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़रूरी है। सो बिकॉज ये लाइफस्टाइल मॉडल नहीं है और हमारे पास एक्चुअल मॉडल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सो हमें क्या करना है कि हमें एक प्रोपोर्शन पहले से डिसाइड कर लेना है। वो प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करेंगे, वैसे डिसाइड करेंगे अगर हम इसके नॉर्मल फेस का प्रोपोर्शन अंडरस्टैंड कर लें। सो अगर आप नॉर्मल स्केल लें और अगर आप मेजर करें, सो ये अराउंड 15 सेंटीमीटर्स आ रहा है और इसकी जो चौड़ाई है वो अराउंड 10 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 15 सेंटीमीटर्स की लंबाई है चेहरे की और 10 सेंटीमीटर से चेहरे की चौड़ाई है। इसका मतलब है कि 2/3 चेहरे की चौड़ाई है और फुल जो है उसका वॉल्यूम, उसका लेंथ होगा। तो उस हिसाब से हम जिस भी स्केल में उसको ब्लो आउट कर लें, बस 2/3 विड्थ रखें जो लेंथ रखें उस हिसाब से। तो मैंने एक प्री डिटर्मिन्ड ये पेपर काट लिया था जितना बड़ा साइज़ का मैं मॉडल बनाना चाहता था, ठीक है। सो ये पेपर मैंने काट लिया है और अब इस पेपर को हम ले जाएंगे हमारे ऑलरेडी स्कल्पचर पे जहाँ हम ले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ फाइनली कंप्लीट। जैसे जैसे हमारा क्वारंटीन का वक्त ख़त्म होता जा रहा है उसी तरह अपना स्कल्पचर भी ख़त्म कर लिया। सो व्हाट डू यू थिंक, हाँ कैसी है? थोड़ा हल्का सा पास में आए। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू, टेक अ लुक। दिस इज़ द साइड व्यू, this is the back, this is the other side and again the front view। तो मैं कहता हूँ कि ये पानी में से आ रही है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसकी आधी बॉडी इज इन द वाटर, थोड़ा सा इसका शोल्डर बोन्स और इसका शोल्डर नज़र आ रहा है, इसके बाल भी गीले हैं। तो आई विल कॉल हर नेम एंड कमिंग आउट ऑफ द वाटर, लेकिन इसका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने बड़ा सोचा बट आई थिंक इसमें शायद आप लोग मेरी मदद कर सके। तो व्हाई डोंट यू गाइज कम अप विद अ नेम फॉर हर and also tell me what you think, huh? I think she looks good, yeah? Chalo, okay.